तो स्वागत है आप सभी हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनस मेज की एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है रे जो उस गाड़ी को लेके उस सेक्टर 50 से भग के आ गया होता है। और दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर गाड़ी रोक के उसकी डिग्गी में देखने लग जाता है और कहता है कि ये सभी चीज़ें कि तुमने पहले से ही प्रिपेयर करनी थी। और दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ पानी की बोतल और खाने को। और दिखाया जाता है कि शाम हो गई होती है और दिन छुपने को होता है। और वे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस तरीके से तो मैं कुछ दिन में पहुंचूंगा इस अगले सेक्टर में। और दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे वे आग जला के बैठा होता है और सोचने लग जाता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मैजिक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा जब मैं नेक्स्ट सेक्टर में पहुंच जाऊंगा तो। मगर अभी जो मुझको पता है, और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है कि यहाँ पे दो तरीके के माना होते हैं, कि एक रेड माना जिसको तुम बिना कोई प्रिपरेशन के आराम से यूज कर सकते हो, और एक दूसरा माना जिसमें तुम्हें उस दूसरे कलर को इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। और इसे कहते हुए वो रेड माना को अपने वेसल की तरफ लेते जा रहा होता है और उसको भरने लगे और हमें बताता है कि माना जो है इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता, मगर इसे मैं अपने कुछ इमोशंस के साथ चैनल करूँ तो इससे जो माना है वो आसानी से चलता है। जैसे कि रेंज, जब मैं गुस्सा था मैं इसके बारे में सोचूं और तभी दिखाया जाता है उसके वेसल की तरफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा माना हो जाता है, मगर तभी रे रुक के कहने लग जाता है कि इतना ही मैं कह सकता था। जैसे ही मैं अपने इमोशन पे से अपना कंसंट्रेशन हटाता हूँ तो जो मेरा माना है वो वापस से ख़त्म होने लग जाता है। चलो ठीक है, अब मैं कॉम्बिनेशन को तय करके देखता हूँ। और वो अपना हाथ आगे करता है जिससे दिखाया जाता है कुछ अलग अलग रंग के माना उसके हाथ की तरफ जाने लग जाते हैं। और वो उन सभी माना को अपने हाथ में लेते हुए कुछ करने की कोशिश करता है, मगर दिखाया जाता है कि अचानक से वो जितना भी माना होता है उसके हाथ से चला जाता है। और तभी वो उसको देखता है और कहने लग जाता है कि माना कि जो माना है अगर वो एक दूसरे के फेवरेबल नहीं बैठते तो जो कंबाइनिंग होती है प्रोसेस की वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेती है और इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल पावर की ज़रूरत पड़ती है। मगर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। चलो मैं दोबारा से इसे कंटिन्यू करके देखता हूँ, क्योंकि ये पहले ज़रूरी नहीं था, मगर अब ये पहले से अलग है। अब मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मेरे पास एक रीज़न है। और तभी दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे वे दोबारा से गाड़ी चला के जा रहा होता है और फिर वो रुकता है आराम करने के लिए। और फिर रात में वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता है और दिखाया जाता है कि वो स्नो मैजिक को परफॉर्म कर लेता है और फिर विंड मैजिक को और फिर उसके बाद अर्थ मैजिक को। और तभी वो रुकते हुए क्या होता है कि चलो ठीक है, आज के लिए ये बहुत है, अब मैं यहीं रुक जाता हूँ। और तभी वो उस बात को कह के अपनी गाड़ी के ऊपर ही लेट जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं इस माना को और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं अपने वेसल में आराम से माना इकट्ठा करके रख सकूँ तो जो मैं यूज़ करता हूँ इस मैजिक का वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और ये जो सारी प्रोसेस होगी ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसा कि उस मेज के बेसल में जो सर्कल्स थे। जैसे ही मैं सेक्टर 49 में पहुंच जाऊंगा सबसे पहले मैं इसी चीज़ को ढूंढूंगा। और दिखाया जाता है सेक्टर 50 की 17 स्ट्रीट का, जहाँ पे वो सभी गोलम को ढूंढ रहे होते हैं। और दिखाया जाता है मेज को जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है। तभी एक बंदा उससे जाकर कुछ कहता है तो वो मेज कहता है क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला। तो वो आदमी डरते हुए कह रहा होता है कि सॉरी सर, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा रुक जाए हुए तो हम जल्दी से गोलम को ढूंढ लेंगे। तभी वो मेज कहता है कि जल्दी से इसके एंड को पकड़ो। तभी वो आदमी डर जाता है और दिखाया जाता है उसकी वो स्टिक को जिसको वो बाहर कर देता है। और दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि बहुत ज़्यादा डरते हुए कह रहा होता है कि सॉरी सर, क्या आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दे। और जब ये वो मेज कुछ ना करते हुए कह रहा होता है कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं है जो मुझको समझते नहीं है। और दिखाया जाता है कि वो आदमी जो कि बहुत ज़्यादा डरते डरते उस स्टिक के एंड को जैसे ही टच करता है तो वहाँ से मैजिक रिलीज होता है। और दिखाया जाता है उसका हाथ जो कि जमने लग जाता है और कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। और तभी मेज अपनी उस स्टिक से उसको गिरा देता है जब कि कहता है कि ये सब यूजलेस है। तभी कोई आके कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ मिला है। और दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पे रे ने उस गोलम को मार दिया था और उसकी मैजिक की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था। और दिखाया जाता है वो आदमी वहाँ से कुछ मिट्टी उठाते हुए कह रहा होता है। तो मेज कहता है कि ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे गोलम था उसने लड़ाई की थी। तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक गोलम का पीस भी है छोटा सा। जबकि मेज उस अटैक की वजह से जो गड्ढा होता है उसे देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना फ्लो कर रहा है इस जगह पे, कि इस जगह पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज़ किया है। और तभी वो कहीं जाते हुए कह रहा होता है कि मैं वहाँ पे और ज़्यादा माना की सेंसेशन को फील कर सकता हूँ।
और तभी वो एक जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ उस धरती पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि तुम, तो पीछे वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ सर। तो मेज कहता है क्या यहाँ पे कोई रहता था? तो आदमी बताता है कि हाँ, कि यहाँ पे पहले बच्चे रहा करते थे। तो मेज शौक होते हुए कह रहा होता है कि बच्चे? तो बंदा बताता है हाँ सर, कि ये जो एरिया था ये अनाथ बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेड था और उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया होगा क्योंकि यहाँ वॉर हुई थी। और जबकि वो मेज सोच रहा होता है क्या यहाँ पे कोई अनाथ इस तरीके से मैजिक को यूज़ कर सकता है, और तभी वो हंसने लग जाता है। और जबकि वो अपनी बात सही कहते हुए सोच रहा होता है कि सच में क्या कोई बच्चा जो स्ट्रीटों पे घूमता रहता है और वो एक अनाथ है, वो इस तरीके से मैजिक को यूज़ कर सकता है। यहाँ तक कि उसने अपने आप से एक इन्फिनिटी स्मॉल कॉम्बिनेशन को अपने आप से सीख लिया जो कि इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन से आता है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि यह सच में इम्पॉसिबल है। और तभी वो उस आदमी से कहता है कि ऐसा लगता है यहाँ पे कोई और मेज आया था और उसने इस गोलम को डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो तो यहाँ पे फिगर आउट करो कि यहाँ क्या हुआ था। तो वो बंदा भी मेज की बात मान जाता है। जब ये मेज वहाँ से जाते हुए सोचने लग जाता है, मगर क्या हो ये कोई बच्चे का ही काम हो? तो ये इम्पॉसिबल है ऐसा होना। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से मैजिक को यूज़ किया है तो वो सच में एक जीनियस है, और एक ऐसा और वो एक ऐसा आर्क मेज बन जाएगा जो कि इस वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा होगा। और दिखाया जाता है रे की तरफ, जो कि सेक्टर 49 के बॉर्डर पर पहुंच गया होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।